क्या आप जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार ऐसे 3 गुण हैं जो हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। इनका संतुलन में होना बहुत आवश्यक है। वे हैं सत्व गुण, रजस गुण एवं तमस गुण। जब सत्व गुण ज़्यादा होता है हम ज़्यादा जागरूक एवं खुश रहते हैं, हम एकाग्र होते हैं और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। जब हमारे अंदर रजस गुण ज़्यादा होता है हम दुखी रहने लगते हैं। हमारी जीवन शैली से भी इस गुण को बढ़ा या घटाया जा सकता है। जब तमस गुण हमारे अंदर ज़्यादा होता है हमारे अंदर माया और मंदता पैदा होती है। यह भी हमारी जीवन शैली से कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारे अगले वीडियो में जानिए सत्व गुण के बारे में विस्तार से और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले। आज बात करते हैं सत्व गुण की। क्या आप जानते हैं गुण शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब है विशेष। सांख्य वेद के अनुसार हमारे अंदर 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो सत्व गुण का मतलब हुआ सात्विक विशेषताएं। हमें समय समय पर इन तीनों गुणों की अनुभूति होती रहती है, पर सवाल ये है कि सत्व गुण को कैसे बढ़ाएं या सात्विक विशेषताएं कैसे लाएं। पर उसके पहले जानें क्या क्या विशेषताएं सात्विक कहलाती हैं। संतुलन, भलाई, सकारात्मकता, सामंजस्य, शुद्धता, संतोष और शांति, संचेतन और जागरूकता, समग्र, यह सभी विशेषताएं सात्विक हैं। संक्षेप में बोला जाए तो सारे अच्छे गुण या अच्छी विशेषताएं सात्विक कहलाती हैं। सत्व गुण बढ़ाने के साधन जैसे कि मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम, सात्विक और शुद्ध आहार और कृतज्ञता का भाव होना। हमारे अगले वीडियो में जानें सत्व गुण को बढ़ाने के साधन विस्तार में। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। सत्व गुण को बढ़ाने के साधन, ध्यान या मेडिटेशन। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे उतना सत्व हमारे अंदर बढ़ता है। यह सबसे अच्छा तरीका है सत्व गुण को बढ़ाने का। हमारी दिमागी उथल पुथल खत्म करता है, हमें एकाग्र बनाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है, फालतू के डर खत्म करता है और हमें काम में उत्पादक बनाता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे खुद अपने आप में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। प्राणायाम। संस्कृत में प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और यम का अर्थ है संयम। यह एक प्राचीन तकनीक है जो कि जाती है हमारे अंदर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर होगा उतना ऊर्जावान हम अनुभव करेंगे। विज्ञान के अनुसार प्राणायाम तनाव घटाता है, नींद को अच्छा करता है, सजग बनाता है, रक्त संचार अच्छा करता है, दिमाग और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। योग का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषद में किया गया है। योग हमें आत्मसम्मान का भाव बढ़ाता है। आप जब योग करते हैं तो अपने अलग ही रूप से परिचित होने लगते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है, रक्त संचार अच्छा होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है एवं रोग दूर रहते हैं। सात्विक आहार। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने साफ बताया है कि किस प्रकार के भोजन से हमें परहेज करना चाहिए एक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए और आध्यात्मिक मार्ग के लिए। वह भोजन जो अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, सूखे एवं गर्म होते हैं वह शरीर को दर्द, तनाव और रोग प्रदान करते हैं। वे लोग जो एक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं उन्हें 3 घंटे से ज़्यादा पुराना भोजन, वह भोजन जो बेस्वाद है, बासा है, अस्वच्छ है, ऐसे भोजन से उन्हें बचना चाहिए। इसलिए फल, सब्जी, मसाले जैसे कि धनिया, सौंफ, जीरा, खड़े अनाज, दालें आदि हमें बोला
और उसका नियमित अभ्यास करना। विज्ञान द्वारा प्रमाणित किए गए बहुत सारे लाभ हैं जो कृतज्ञता का भाव रखने से होते हैं। यह हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखता है, हमारे अंदर सहानुभूति का भाव बढ़ाता है, क्रोध कम करता है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे अच्छी नींद ले पाते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, मानसिक रूप से वो मजबूत होते हैं और यह हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो ज़रूर साझा करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना। आइए जाने रजस गुण के बारे में। रजस गुण को रजोगुण भी कहते हैं। यह गुण शक्ति और महत्वाकांक्षा का परिचायक है। सांख्य वेद के अनुसार जानिए वे कौन से गुण हैं जो रजोगुण कहलाते हैं। जुनून, गतिविधियां जो ना अच्छी हैं और ना बुरी, स्वकेंद्रित, अहंमानी, गतिशील, ये सब रजोगुण हैं। कट्टरता का भाव होना, अत्याधिक व्यायाम, अत्याधिक तनाव में रहना, अति में बोलना, अत्याधिक सोचना, ये सब रजोगुण को बढ़ाता है। यह सब रजोगुण को संतुलन में रखने के उपाय हैं, जैसे शरीर को मजबूत करने वाले आसन करना, आसनों की समय अवधि को बढ़ाना, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम कम करना और प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करना। यह वे सब भोजन है जो हमारे अंदर रजोगुण को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक मसाले वाले, खट्टे, नमकीन, मांसाहार, तीखे, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चॉकलेट, कॉफी, इन सब का अधिक मात्रा में सेवन रजोगुण को बढ़ाता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि रजोगुण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हानि पहुंचाता है और उसके कारण हमारे अंदर कैसी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर साझा करें अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। आइए आज जानते हैं तमस गुण को। सबसे पहले समझते हैं हम तमस का अर्थ। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अंधेरा, या बोल सकते हो आप मोह माया या अज्ञान। क्या गुण कहलाते हैं तामसिक? जड़ता, टाल मटोल करना, आलस, मानसिक भ्रम, लालच, अधिक विश्राम, खराब स्वास्थ्य, निर्णय लेने में परेशानी, अवसाद, प्रेरणाहीन, ये सब तामसिक गुण कहलाते हैं। ये वो सब कारण हैं जो आपके अंदर तामसिक गुण को बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ज्यादा भोजन करने से तामसिक गुण बढ़ता है? जी हाँ, बढ़ता है। यह वो सब भोजन है जो हमारे अंदर तामस बढ़ाते हैं, जैसे कि जंक फूड, अधिक परिपक्व या कच्चा भोजन, खमीर युक्त भोजन, सड़ा हुआ भोजन, प्याज, लहसुन, दही, ठंडा जमा हुआ या पैक्ड भोजन। थोड़ा झटका आपको जरूर लगा होगा, पर चिंता मत करिए। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे आप तमस को संतुलित रख सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार या ऐसे आसन जिसमें संतुलन बनाना पड़ता है या पीछे झुकना पड़ता है। और प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में जरूर लाइए, है ना अच्छी बात। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर साझा करें अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और हमारे विजेता हैं त्रिगुण में से सत्व गुण। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये जवाब गलत है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्जेत, जिसका अर्थ है कोई भी चीज अति में बुरी है। पर चिंता मत करिए, संतुलन हमेशा रहेगा आपको सुरक्षित रखने के लिए।
हमारे पुराने वीडियोस से आपने देखा होगा कि रजस जो है तमस से उच्च होता है लेकिन सत्व से नीचे होता है। अब आप कहना चाह रहे होंगे मुद्दे पे आओ। तो मुद्दे की बात ये है, तीनों गुण हम में अलग अलग मात्रा में रहते हैं। तमस गुण जो है वो हमारे मन को शांत करता है और हमें आरोग्य बनाता है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां ठीक करके। दूसरी तरफ रजस हमें गतिशील रखता है, हमें कर्तव्यनिष्ठ रखने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि अपने अंदर गुणों की पहचान कैसे करें। उसका उत्तर ये है कि अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब तमस आपके अंदर उस समय ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, इसका मतलब रजस उस समय अधिक है। गुणों को पहचानने के बाद यह आवश्यक है कि आप उन्हें संतुलन में रखें। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्हें संतुलन में कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे दी गई कुछ तकनीकें हैं जो आपके गुणों को संतुलन में रखने में मदद करेंगी। यहाँ आप जानिए कि कैसे हमारा दिन और वे लोग जिनके साथ हम रोज़ाना उठते बैठते हैं, हमारे त्रिगुण पर इन चीज़ों का असर कैसे पड़ता है। अब आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कैसे भगवद गीता में त्रिगुण का सारांश दिया गया है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो साझा करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस और देखने के लिए।